कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 2 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आज गोविंद सिंह राजपूत और दूसरी तरफ तुलसीराम सिलावट। हालांकि दोनों ही सिंधिया समर्थक विधायक हैं। दोनों ही आज शपथ लेंगे मंत्री पद की और कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सुबह 11:15 बजे विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगी। आज 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां दोनों विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक भी शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएगी और उसके बाद शाम 3:50 पर विशेष विमान से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक बार पुनः भोपाल से रवाना होंगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का विस्तार होगा कैबिनेट का, और एक तरह से हम कहेंगे यह तीसरा विस्तार है, क्योंकि मार्च के महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसके 1 महीने बाद अप्रैल में 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे बीते करीब 1.25 साल में, क्योंकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त जब कांग्रेस में थे दोनों, तब वो मंत्री थे। उसके बाद तख्ता पलट हुआ, मध्य प्रदेश में सत्ता कांग्रेस को गंवानी पड़ी अपने हाथों से और बीजेपी के पास सत्ता आई, तो सिंधिया समर्थक दोनों विधायकों को शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। और चूंकि उपचुनाव 28 सीटों पर होने थे और कार्यकाल इनका समय, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र की हम कहें खूबसूरती भी कहें या नियम है कि किसी भी मंत्री को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। अगर वो मंत्री है तो अगर 6 महीने से अधिक का वक्त होता है तो मंत्री नहीं रह सकता, और इसी नियम का पालन करते हुए दोनों ही विधायकों ने, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 6 महीने से अधिक वक्त हो गया था, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चूंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उस वक्त वो विधायक नहीं थे, लेकिन 28 सीटों पर जब उपचुनाव आए, दोनों विधायक एक बार फिर से जीते, जनता ने उन पर विश्वास जताया। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी सीट से चुनाव जीते तो तुलसीराम सिलावट इंदौर की सांवेर सीट से चुनाव जीते, और दोनों ही सिंधिया समर्थक विधायक एक बार फिर आज शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि उम्मीदें तो कई सारी थी कि जब उपचुनाव के बाद तीसरा विस्तार कैबिनेट का होगा तो उसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन से मंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो लंबी, हम फहरिस्त की बात करें, लंबी लिस्ट है बीजेपी विधायकों की, जो अभी भी ये अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे। कई ऐसे नाम हैं, महाकौशल से अजय बिश्नोई, जो लगातार समय समय पर शिवराज सरकार पर दबी जुबान में ही सही लेकिन आवाज उठा चुके हैं। मालवा अंचल से भी आवाजें उठ चुकी है और रीवा से भी आवाज उठ चुकी है। चलिए, तो फिलहाल हम पूरे इस खबर पर बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन से भी हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको जल्दी से मिला देते हैं, हमारे साथ राजधानी भोपाल से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मालवा अंचल के बड़े शहर इंदौर से पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन लाइव जुड़ रहे हैं और महाकौशल बालाघाट से हमारे साथ निशांत बिसेन लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का ही मैं रुख करूंगा, चूंकि आज 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। जुगल, आज का क्या कार्यक्रम है? तीसरी बार शिवराज सरकार का आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और सिंधिया समर्थक 2 विधायक कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, क्या जानकारी? जी हाँ, देखिए, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि 2 ही मंत्री शपथ ले रहे हैं, जिसमें तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शपथ ले रहे हैं। करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो राजभवन में आयोजित किया गया है। और इस शपथ के बाद दिलचस्प ये होगा कि इन जो दोनों मंत्री शपथ ले रहे हैं, इनको क्या वही विभाग दिए जाएंगे या विभाग में फेरबदल हो सकता है। हालांकि पूरी संभावना यही है कि जिन विभागों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसी विभाग के मंत्री बनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये देर रात तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि मंत्रिमंडल में कई अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें से विंध्य और महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। चूंकि कल वी डी शर्मा, जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनने ये बात महाकौशल में कही, जबलपुर में कही थी कि महाकौशल को निराश नहीं होने दिया जाएगा।
ये इस बात को लेकर ये कयास लग रहे थे कि संभव है कि एक महाकौशल से भी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र लंबे समय से वहाँ कोई मंत्री नहीं है। पहले मंत्रिमंडल जब 5 लोगों का मंत्रिमंडल बना था तब भी विंध्य से कोई नहीं था, और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस वक्त भी विंध्य से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया था। तो ये एक चर्चा थी कि विंध्य और महाकौशल से एक एक प्रतिनिधि के रूप में लिया जा सकता है और 4 लोगों का मंत्रिमंडल का विस्तार में 4 लोगों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि केवल 2 ही मंत्री शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद देर शाम तक उनके विभागों को उनको विभाग भी आवंटित कर दिए जाएंगे। दिलचस्प यही होगा कि विभाग का जो आवंटन होना है वो वही विभाग रहेंगे जिनसे इन्होंने इस्तीफा दिया है, कि कुछ विभाग बढ़ या घट सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि तुलसी सिलावट का कद बढ़ाया जा सकता है, उनको एक अतिरिक्त विभाग दिया जा सकता है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो दीपक की जो विभाग जैसे 2 मंत्री जो चुनाव हारे, 3 मंत्री चुनाव हारे थे, उनमें से इंदर सिंह कंसाने के पास पीएचई था, इमरती देवी के पास महिला एवं बाल विकास था। तो क्या ये विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे या इसको भी वितरित कर देंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए आप बने रहिए जुगल। फिलहाल तो ये बहुत दिलचस्प है कि ठीक है आज राजधानी भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसके पीछे हमें दूसरी संभावनाओं पर या दूसरी चीजों पर भी बातचीत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं महाकौशल रीजन का खासतौर पे बालाघाट जबलपुर के समीकरण को समझना चाहूंगा। निशांत बिसेन हमारे साथ महाकौशल ब्यूरो जुड़े हुए हैं। मैं निशांत आपसे समझना चाहूंगा, पहली बात तो अजय विश्नोई बीजेपी के विधायक, उनकी नाराजगी या हम कहें दबी जुबान में कटाक्ष करना किसी से छिपा नहीं है। काफी दावेदार माने जा रहे थे कि अजय विश्नोई को हो सकता है अब कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। वीडी शर्मा कल जबलपुर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जबलपुर की उम्मीद जरूर पूरी होगी, लेकिन कब उम्मीद पूरी होगी, क्या है यहाँ के सियासी समीकरण? जी बिल्कुल दीपक, महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें आती हैं और अगर मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस वक्त एकमात्र मंत्री रामकिशोर कावरे हैं जो कि आयुष राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, एवं इसके अलावा उनके पास जल संसाधन भी है। तो शुरू से ही ये उम्मीद जताई जाती रही और ये मांग भी उठती रही पार्टी के अंदर कि महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि कौन कौन दावेदार हैं तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नाम है गौरीशंकर बिसेन, जो कि 7 बार से विधायक हैं, 10 साल लगातार विधायक रहे। गोपाल भार्गव के बाद वो सबसे सीनियर एमएलए हैं जिनकी दावेदारी रही है। अजय विश्नोई लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी, अपने तरीके से उन्होंने ये मनवाने की कोशिश की थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है संजय पाठक का। तो ये 3 ऐसे दावेदार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो और उन्हें जगह मिले। महाकौशल की बात करें, अगर कमलनाथ सरकार की बात करें तो उस वक्त पूरे महाकौशल अंचल का दबदबा था। खुद मुख्यमंत्री यहाँ से थे, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से थे, डिप्टी स्पीकर हिना कावरे यहाँ से थी, वित्त मंत्री तरुण भनोट यहाँ से थे, लखन घनघोरिया यहाँ से मंत्री थे। कुल मिलाकर काफी वेटेज था पूरी सरकार में। लेकिन शिवराज सरकार में महज एक राज्य मंत्री इस पूरे अंचल से हैं, इसलिए ये मांग उठ रही है। लेकिन अब जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि फिलहाल सिर्फ 2 ही मंत्री इंडक्ट किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा, चाहे वो गौरीशंकर बिसेन का मामला हो, अजय विश्नोई हो या फिर संजय पाठक हो, या फिर हो सकता है कि जिस तरह से रामकिशोर कावरे को सामने लाया था बीजेपी ने, उसी तरीके से किसी नए चेहरे को ही जगह दी जाए। दीपक, चलिए ये देखना होगा कि अब अगला जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या महाकौशल से किसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि लगातार मांग तो उठती आई है और निशान भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मालवा का हम रुख कर लेते हैं। मालवा के बड़े शहर इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, कल हमने ताई की प्रतिक्रिया सुनी। सुमित्रा महाजन ने दबी जुबान में ही सही, मुस्कुराते हुए ताई बहुत कुछ कह जाती है जिसके मायने निकालना कभी कभी बड़ा कठिन होता है। लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, 2018 के विधानसभा चुनाव में रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के करीबी, बीजेपी के बड़े नेता, लंबे मार्जिन से जीतते हैं, विधायक बनते हैं। कई बार आवाज उठती है, मांग उठती है कि शिवराज कैबिनेट में जगह कब, लेकिन उषा ठाकुर को जगह मिल जाती है, मंत्री बना दिया जाता है। मालवा से मांग तो उठ रही है, क्या यहाँ पे कोई नाराजगी आप देख रहे हैं? कब तक यहाँ से प्रतिनिधित्व तो मिल सकता है? देखिए बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। जिस तरह से यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से जो अटकलें चल रही थी, उसके बाद में कयास लगाया जा रहा था कि इंदौर से कहीं ना कहीं इस बार जो मंत्री बनाए जाएंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। हालांकि पिछली बार जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें हमने देखा था कि 2 मंत्री यानी कि
एक तरफ उषा ठाकुर को कैबिनेट में जगह मिली तो दूसरी तरफ तुलसी सिलावट को कैबिनेट में यहाँ पर जगह मिली थी। हालांकि उषा ठाकुर की हम लोग बात करें दीपक, तो यहाँ पर वे धार कोटे में आती है, यानी कि धार जिले में कहीं न कहीं महू को जोड़ा जाता है, इसलिए कहीं न कहीं इंदौर से उनका नाम नहीं आता है। ऐसे में एकमात्र मंत्री तुलसी सिलावट ही यहाँ पर कैबिनेट में शामिल हुए थे। हालांकि 6 महीने का जो उनका कार्यकाल था वो पूरा हो गया था, बगैर विधायक रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्हें इस्तीफा यहाँ पर देना पड़ा था। लेकिन अब जो अटकलें हैं, जिस तरह से तस्वीरें जो है वो राजधानी भोपाल से मिल रही है, उसके मुताबिक सिर्फ तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ही यहाँ पर मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। यानी कि इंदौर का जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ से एक बार फिर से विधायकों को निराश होना पड़ेगा। और कल जिस तरह से यहाँ पर सुमित्रा महाजन का बयान आया, पूर्व लोकसभा स्पीकर है, उनके बयान के जो मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जाने लगे, तो यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो इंदौर के विधायक हैं उनकी जो है संख्या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो कयास है और जिस तरीके की चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ तुलसी सिलावट ही शिवराज कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। मालवा और निमाड़ के कई बड़े नेताओं को भी इस बार उम्मीद थी कि उन्हें इस बार कहीं न कहीं मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सियासी समीकरण और क्षेत्र के अलग अलग समीकरणों को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मालवा से एक ही नाम फिलहाल तुलसी सिलावट ही कैबिनेट में यहाँ पर मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। बिल्कुल, और यही कारण है पीयूष की शायद कांग्रेस फिर इसीलिए कटाक्ष करती है कि महाराज के सामने बीजेपी आखिर घुटने क्यों टेक देती है। जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद जिस तरह से सिंधिया समर्थक विधायकों का कैबिनेट में शामिल होना था या फिर विस्तार होना था, तवज्जो देना था, सवाल कई उठते आए हैं। हालांकि तीसरी विस्तार पे भी यही अटकलें हैं। हम रुक करेंगे प्रहलाद सेन का, ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर में तो सिंधिया का काफी दबदबा है, ग्वालियर में तो महाराज के काफी वोट बैंक भी काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन यहाँ अभी क्या आप देख रहे हैं, क्या कोई मांग उठी है, कोई नाराजगी? क्योंकि इमरती देवी को एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। इमरती देवी तो चुनाव भी हार गई थी। यहाँ कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या सुगबुगाहटें हैं राजनेताओं के बीच? हाँ, देखिए, जिस तरीके से हम देखें तो इमरती देवी जब इलेक्शन हारी उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। वहीं गिरिराज दंडोतिया जो मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए, उन्हें एडजस्ट करने की बात की जा रही थी। हम पूरे इसको देखें तो ग्वालियर चंबल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मंत्रिमंडल में, और यही वजह है कि सिंधिया के सर्वाधिक जो समर्थक हैं वो मंत्रिमंडल में हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो सुरेश राठखेड़ा हैं वो भी मंत्रिमंडल में हैं, और जो प्रतीक्षा में है उनकी अगर हम बात करें तो भांडेर से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं रक्षा संतराम सरोनिया, वो वेटिंग में है कि उन्हें तवज्जो मिले, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसा कुछ नहीं दिखता। जिले वाइज हम देखें तो श्योपुर से भी एक मांग उठी है आदिवासी विधायक बनाए जाने की, शिवराज सिंह पर दबाव बनाया गया है, तो इस तरीके की मांगे उठ रही हैं। और हम अगर ऐसे देखें कि जिसका प्रभाव है तो नरेंद्र सिंह का भी हल्का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उनके बेहद करीबी हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो राज्य मंत्री हैं। तो फिलहाल अभी जैसे देखें कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसमें अगर ग्वालियर को देखें तो ग्वालियर में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जो स्थिति है उसे यथावत रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है ताकि कोई विवाद ना हो। हालांकि अभी सदा हुआ जो ग्वालियर चंबल अंचल है वो बहुत सदा हुआ है। हालांकि कुछ जिले छूट रहे हैं तो उन्हें कोशिश की जाएगी कि मुरैना से भी किसी को लिया जाए, क्योंकि मुरैना से एंदल सिंह कंसाना हार गए, गिरिराज दंडोतिया हार गए, तो ये वो चेहरे हैं। सूबेदार सिंह रजौदा की अगर हम बात करें तो ये एक बार फिर विधायक चुने गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, जौरा से चुनाव जीते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। कुल मिलाकर प्रहलाद जरूर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, आज शिवराज सरकार का तीसरी बार कैबिनेट विस्तार हो रहा है। काफी राजनीतिक और सियासी उठापटक बीते दिनों साल 2020 में देखने को मिली। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक स्थायित्व सरकार है। आने वाले 3 साल के लिए सरकार बिल्कुल सुरक्षित लगती है, किसी तरह का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। लेकिन अगला कैबिनेट विस्तार कब होता है, किन नेताओं को उसमें तवज्जो दी जाती है, ये सभी खास तौर पे देखना होगा। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष पारे इंदौर से जुड़े, निशांत बिस्मिन हमारे साथ जुड़े, जुगल आपका भी बहुत धन्यवाद भोपाल से जुड़ने के लिए, प्रहलाद आपका भी शुक्रिया। तो राजधानी भोपाल में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच रही है। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवराज सरकार का तीसरी बार आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब अगला विस्तार यानी चौथा विस्तार कब होगा, और उस कैबिनेट विस्तार में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी हमने जो चर्चा की है, चाहे महाकौशल रीजन की बात करें, रीवा से राजेंद्र शुक्ला की बात करें, दूसरी तरफ मालवा अंचल से हम बात करें,
कई ऐसे विधायक बीजेपी के अभी भी इंतजार में हैं, या हम कहें कि प्रतीक्षा में हैं, जो कैबिनेट में शामिल होने के लिए लॉबिंग करते आए हैं, उनके लिए मांग उठती आई है। हालांकि कल ही की बात है जब शनिवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से आदिवासी विधायक को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठी। हालांकि आज विस्तार होना है कैबिनेट का और सवाल यही है कि आज लगभग ये पूरी कंफर्मेशन है। जुगल ने भी, हमारे संवाददाता ने बताया कि सिर्फ 2 ही विधायक हैं, 2 ही नाम हैं जिन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इंदौर के सांवेर सीट से बीजेपी के विधायक तुलसीराम सिलावट, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं 2 बार, और दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत, जो सुर्खी सीट से हाल ही में उपचुनाव में जीते हैं और विधायक बने। उपचुनाव और तमाम अटकलों के बाद आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 2 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। चलिए, फिलहाल हमने महाकौशल, मालवा अंचल और ग्वालियर का तो रुख किया ही, लेकिन रीवा एक रीजन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहां से काफी वैसे तो विधायक हैं बीजेपी के जो कैबिनेट में विस्तार होने में या कैबिनेट में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला का, हमारे साथ रीवा से इस वक्त लाइव जुड़ गए। अंचल, रीवा का जब जिक्र होता है तो एक नाम मुझे समझ आता है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि राजेंद्र शुक्ल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी, और खबरें तो ये भी कि शिवराज सिंह चौहान खुद चाहते भी हैं कि जो रीवा से आने वाले विधायक हैं उन्हें जल्दी कैबिनेट में शामिल किया जाए। यहां पर क्या आप सियासी हलचल देखते हैं, खासतौर पर राजेंद्र शुक्ल को लेकर? देखिए दीपक, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा। राजेंद्र शुक्ला शिवराज सिंह के करीबी भी हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। लगातार 4थी बार वो रीवा से विधायक चुने गए हैं। दीपक, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जरूर बता दूं कि विंध्य की 30 में से 26 सीटों पर अभी भाजपा का कब्जा है और रीवा जिले की अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा सीटों में 8 पर ही भाजपा का कब्जा है। तो 2018 के चुनावों में जिस तरीके से यहाँ की जनता ने अपना जनमत दिया था, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो राजेंद्र शुक्ला एक बार फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार 15 महीने बाद जब गिरी और इसके बाद जब भाजपा सत्ता में काबिज हुई, तब भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि रीवा से राजेंद्र शुक्ला को विधायक बनाया जाएगा। लेकिन कई विधायकों के विरोध के कारण, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर विधायक जो हैं 3री या 4थी बार लगातार विधायक हैं, ऐसे में उनकी भी लालसा थी, उनकी भी इच्छा थी, उनने भी मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। और हुआ ये कि रीवा से, जो कि हमेशा ही 3 बार से लगातार मंत्री बनाए जा रहे थे राजेंद्र शुक्ला, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। लेकिन अभी जब पूर्ण बहुमत के साथ ग्वालियर, चंबल में जो उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में जो 22-26 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके बाद जब पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में काबिज हुई, तो फिर से इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जाएगा, या गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, या केदार शुक्ला को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब भी किसी भी पद की बात होती है तो अटकलें लगती हैं, विस्तार की बात होती है, मंत्रिमंडल विस्तार की, तो इन नामों पर तेजी से चर्चा भी शुरू हो जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार है और जो जानकारी है कि मात्र 2 लोग ही इसमें शपथ ले रहे हैं, विंध्य के किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले विंध्य की अगर हम बात करें तो अमरपाटन विधायक रामखिलावन पटेल और शहडोल से मीना सिंह जो है वो मंत्री हैं। लेकिन राजेंद्र शुक्ला एक बड़ा चेहरा है, अभी उपचुनाव की भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी शहडोल विधानसभा सीट की, और बिसाहू लाल सिंह जी को उन्होंने काफ़ी अच्छे मतों से जिताया भी। तो काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, जनता के बीच अच्छी छवि है, विकास पुरुष की छवि है, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि इन्हें इस बार इनका मंत्रिमंडल में स्थान तय है। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो कल ही भोपाल से रीवा आ चुके हैं। अभी जो सूचना हम तक पहुंची है वो रीवा में है। इसका मतलब साफ है कि उन्हें किसी भी तरीके की सूचना नहीं दी गई, और केदार शुक्ला भी रीवा में ही दिखाई दिए। तो कुल मिला के कहा जाए कि 2 ही विधायक अभी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। किसी नए मंत्री को
किसी नए विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलती नजर नहीं आ रही। दीपक, चलिए, इंतजार की घड़ी अभी लंबी है। रीवा अंचल की भी हम बात करें तो रीवा से जो राजेंद्र शुक्ल है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और अंचल भी इसी तरफ बात कर रहे हैं कि इंतजार अब करना होगा अगले कैबिनेट विस्तार का। हो सकता है तब उन्हें जगह मिले, प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, बड़ा सवाल यह है। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।